गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम आज पत्र करेंगे, समझेंगे पहले, उसके बाद हम करेंगे। तो बच्चों, पत्र है आज हमारा फीस माफ़ी हेतु। ठीक है, फीस माफ़ी हेतु। फीस माफ़ी का मतलब कि आपके घर की कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, भाई बहन है आप स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकते हो, तो इसके लिए अपने सिस्टर को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो उसी के लिए ये क्या है, फीस माफ़ी हेतु पत्र। अब आपको क्लियर हो गया। तो बच्चों, सबसे पहले आपने इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, ये सुनने के लिए। ठीक है। तो बच्चों, आपको पता है कि हम पत्र द्वारा अपनी बात दूर बैठे अपने मित्र, दादा दादी आदि तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो संदेश होता है मैसेज, पता ना आपको। संदेश पहुंचाने का ये सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पत्र लिखना भी एक कला है। इसे लिखते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। वो बातें क्या है बच्चों? हमारा पत्र जो है वो लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र की जो भाषा है वो सरल में आसान होनी चाहिए और सबको समझ आने वाली होनी चाहिए। पत्र में लिखी गई बात पढ़ने वालों को स्पष्ट होनी चाहिए कि आप पत्र में क्या लिख रहे हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जो हम अपने मित्र, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को लिखते हैं। और औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो हम दफ्तर में देते हैं, स्कूल में देते हैं, संपादक को लिखते हैं, तो वो हो गया औपचारिक पत्र। तो आज हम करेंगे कौन सा पत्र बच्चों? औपचारिक पत्र, क्योंकि हम स्कूल में दे रहे हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इधर हमारे स्कूल का एड्रेस होगा, सेवा में प्रधान आचार्य जी, क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल, पठानकोट। फिर एक लाइन छोड़ी है बीच में हमने, उसके नीचे लिखा है विषय। विषय क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट। विषय क्या होता है आपका? सब्जेक्ट, जिसके बारे में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। विषय क्या है? फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। तो फिर एक लाइन छोड़नी है इसके नीचे, उसके नीचे वाली लाइन में क्या लिखना है? श्रीमती जी। श्रीमती जी हम किसको लिख रहे हैं? सिस्टर को लिख रहे हैं। श्रीमती क्यों लिखा? क्योंकि सिस्टर जो है वो हमारी फीमेल है ना। श्रीमती जी, निवेदन ये है कि मैं कक्षा चौथी ए का छात्र, बॉयज लिखेंगे छात्र और गर्ल्स लिखेंगे छात्रा, का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक मामूली किसान हैं। वह मेरी स्कूल की फीस नहीं दे सकते। हम 3 भाई बहन पढ़ने। तो बच्चों, ये भी ऊपर लिखा मैंने वाले, व को आ ल को ए वाले हैं। हम 3 भाई बहन पढ़ने वाले हैं। कृपा करके मेरी फीस माफ़ कर दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी, बॉयज़ लिखेंगे रहूँगा और गर्ल्स लिखेंगी रहूँगी। सब फिर नीचे एक लाइन छोड़नी है, उसके नीचे हमने क्या लिखना है? धन्यवाद। धन्यवाद। फिर एक लाइन छोड़ के नीचे क्या लिखेंगे? आपका शिष्य। ये आएगा किसके लिए? बॉयज़ के लिए। गर्ल्स लिखेंगी आपकी शिष्या। ठीक है। आगे इधर अपना नाम लिखना है बच्चों आपने। कक्षा जो आपकी अगर ए सेक्शन है तो ए लिखेंगे। देखो मैंने लिखा है, अगर किसी की बी है तो ये बी लिखेंगे, किसी बच्चे की अगर सी है तो सी लिखेंगे, अगर कोई बच्चा डी सेक्शन में पढ़ता है तो डी लिखेंगे। ये यहाँ से आपने स्पेलिंग देखनी है। दिनांक, जिस दिन आप ये लेटर लिखोगे उसी दिन की आपने बच्चे दिनांक लिखनी है। डेट, दिनांक होता है डेट। अब आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। एक बार मैं फिर रीड करके आपको बता देती हूँ। सब बच्चों ने अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग से इसको लिखना है। सेवा में प्रधान आचार्य जी, क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल, पठानकोट। विषय है फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। फिर लाइन छोड़ी हमने, उसके आगे लिखा है श्रीमती जी, निवेदन ये है कि मैं कक्षा चौथी ए
का बॉयज़ लिखेंगे छात्र, गर्ल्स लिखेंगी छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक मामूली किसान हैं। वे मेरी स्कूल की फीस नहीं दे सकते। हम 3 भाई बहन पढ़ने वाले हैं। कृपा करके मेरी फीस माफ़ कर दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी। बॉयज़ लिखेंगे रहूँगा, गर्ल्स लिखेंगी रहूँगी। नीचे सबसे धन्यवाद आपका शिष्य, ये बॉयज़ लिखेंगे, गर्ल्स नीचे लिखेंगी आपकी शिष्या, इधर अपना नाम, इधर अपनी कक्षा, इधर दिनांक। अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपने अपनी नोटबुक पे सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखना है। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।